हेलो फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को चालू करना स्टार्ट करना। तीनों में अगर एक कॉमन चीज़ अगर आप देखो तो इसमें है ना, एक कॉमन चीज़ है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ये एल्डिहाइड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है तुमको, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड हो, इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। इसके साथ एक क्या अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, और इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक जगह क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। सेम यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन के साथ एक जगह अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो दूसरी जगह कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कीटोन बोल देते हैं। ठीक है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका फर्दर डिवीजन होता है। बट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर डिवाइड करें हम लोग, फर्दर डिवीजन करें तो इसमें ना हम लोग ऐसे समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा इसका। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना दो टाइप के क्लीवेज होते हैं। एक कौन सा क्लीवेज होता है, यहाँ से क्लीवेज होता है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, इसका क्लीवेज होता है, तो इसके हिसाब से ये ग्रुप बनता है। ठीक है, और एक क्या बनता है अपना, OH क्लीवेज होता है, या तो CO क्लीवेज होगा या तो OH क्लीवेज होगा। क्यों होता है, क्या होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दो टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, तो इसको मैंने ना इस हिसाब से डिवाइड कर दिया, टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, क्या देखना है, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर क्लीवेज हुआ, मतलब ये पूरा OH ग्रुप निकल जाएगा, तो पूरा OH ग्रुप निकल गया, वहाँ पे तुम्हारा हेलोजन ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसाइल हैलाइड बोल देंगे। ठीक है, और वही अगर सपोज OH पूरा निकाल दिया, उसके जगह पे NH2 आ गया, तो एमाइड चैप्टर में हमने इसे पहले देखा था, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एमाइड बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो OH ग्रुप, ये H निकल जाएगा अपन। ठीक है, H निकाल लेंगे, H निकल के यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप आया। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप आया तो इसको हम लोग बोल देंगे ईस्टर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। और क्या दिख रहा है, अगर ये H निकल के, ठीक है, ये पूरा ग्रुप आ गया, देखो ये पहले से RC डबल बॉन्ड O था, यहाँ से H निकाल के ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, H को निकाल के RC डबल बॉन्ड O आ गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे एसिड एनहाइड्रेट बोलेंगे। तो ऐसे दो टाइप के क्लीवेज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चैप्टर में अपन को नॉर्मली यही चीज पढ़ना है इसमें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो अभी जो हमने बताया वही सब चीज इसमें वही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो क्या बोला, इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिख रहा है किससे बॉन्ड है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है एक अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। ठीक है, दूसरे में देखो द कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन और हाइड्रोजन and oxygen of hydroxyl moiety OH are known as carboxylic acid। सेम वही कार्बोनिल कार्बन एक अल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप से जुड़ा है, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, और इसमें देखो फर्दर इसका क्लासिफिकेशन क्या बोला है कि while in compound where carbon is attached to carbon or hydrogen and nitrogen of NH2 moiety or to halogen are called amides and acyl halides, जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया। फिर ईस्टर एंड एनहाइड्रेट आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये देखो ईस्टर, ठीक है, तो ईस्टर और किसकी बात हो रही है अपने, एनहाइड्राइड्स, ये ठीक है, ये इसके डेरिवेटिव्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, तो देखो ये वही चीज था जो अपन ने बात की, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एल्डिहाइड एमाइड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा RH RR डैश कार्बोक्सिलिक एसिड ROH। ठीक है, फिर ये OH पूरा निकल गया तो हैलाइड्स आ गया और NH2 अपना एमाइड हो गया। ठीक है, और वही अगर अपना OH क्लीवेज हुआ, ये दिख रहा है OH क्लीवेज, H हट गया उसके जगह R हो गया तो ईस्टर हो गया, H हट गया उसके जगह C डबल बॉन्ड हो R आ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग क्यों ये टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एसिड एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमको है ना वाइडली है ना प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो वही बोला देखो, वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मली ना इसके जो फ्रेग्रेंस होता है बहुत अच्छा होता है, खास करके अगर हम बात करें एल्डिहाइड की। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस ऐड करने में काम आता है, फ्रेग्रेंस के लिए काम आता है। तो वही बोला दे ऐड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। फॉर एग्जांपल वेनिलिन, वेनिला आइसक्रीम खाते हैं ना तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे।
सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम मियोडो स्वीट एंड सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, ये तीनों देखो यहाँ पे, तीनों का प्रिपरेशन हम देखेंगे आगे किस तरीके से बनता है ये वैनिलीन, सैलिसाइल्डिहाइड और सिनेमल्डिहाइड। अभी हम देख सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपन को दे दिया, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम लोग है ना नोमेनक्लेचर पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से नेमिंग करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे इस पार्ट के अंदर। देखो नेमिंग में पहले तो हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं। ठीक है, कॉमन नेम की पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड और केटोन का पहले बात हो रही है। आईयूपीएसी से नेमिंग अगर अपन को करना है तो उसमें देखो पहले कॉमन नेम्स की बात करेंगे। हमारा टॉपिक है अभी, अब हम देखेंगे पहले कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम किसके लिए? एल्डिहाइड और केटोन के लिए, एल्डिहाइड एंड केटोन्स। तो पहले है क्या वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर यहाँ पे देख सकते हो। देखो क्या है, जैसे सपोज CH3 CH2 CHO, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो अगर इसको बॉन्ड के फॉर्मेशन में बताना है तो इस तरीके से बता सकते हैं, डबल बॉन्ड O और H। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो कॉमन नेम की बात, कॉमन नेम हमको करना है, तो 3 कार्बन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपाइल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइल एल्डिहाइड। ठीक है, बस हो गया नेम। ठीक है, सपोज तुमको ऐसा दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O H, है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, अच्छा देखो ये बात ध्यान रखना, इसको इथेनॉल बोलते हैं, बट इसका कॉमन नेम फेमस जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। ध्यान रखना 2 कार्बन वाला 10th में भी था, इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, सपोज ऐसा बोला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे मान लो एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कॉमन नेम के अंदर है ना हम 1 2 से नहीं करते हैं इसको, अगर नंबरिंग करना हम नंबरिंग नहीं करेंगे, अल्फा बीटा गामा बताते हैं। देखो ये जो C डबल बॉन्ड OH है ना, जो एल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बन कनेक्टेड है उसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाजू में कनेक्टेड उसको क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे, फिर गामा बोलेंगे ऐसा। ठीक है, तो इतना ही में ही आता है। तो देखो एक कौन सा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है? बीटा पोजीशन पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बीटा क्लोरो। ठीक है, टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो बीटा क्लोरो। ठीक है, 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा क्लोरो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं।